क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम 2 घंटे के लेक्चर को 2x की स्पीड पर लगाकर पढ़ने बैठते हो, लेकिन फिर भी उस लेक्चर को खत्म करने में तुम्हें 4 घंटे लगते हैं? अगर हाँ, तो ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं बल्कि तुम्हारे जैसे हजारों लाखों स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी रीडिंग और लर्निंग स्पीड बहुत स्लो है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ते तो बहुत है लेकिन उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, और वहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो पढ़ते तो बहुत कम है लेकिन मार्क्स अच्छे लाते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी रीडिंग और लर्निंग स्पीड उन बच्चों से फास्ट है। जो बच्चे ज्यादा पढ़कर भी एग्जाम में उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, वे बच्चे जिस भी चीज को पढ़ते हैं या याद करते हैं वे उसे बहुत जल्दी समझते हैं और ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाते हैं। अब जो बच्चे किसी भी चीज को जल्दी याद नहीं कर पाते वे पूछेंगे हम किसी भी चीज को जल्दी याद कैसे करें और लंबे समय तक याद कैसे रखें। तो आज मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल रिसर्च पर बेस्ड 4 ऐसी टिप्स लेकर आया हूँ जिससे वे भी जल्दी याद कर सकते हैं और याद करी हुई चीजों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, एक्टिव लर्निंग, यानी ऐसा तरीका जिसमें आप सिर्फ पढ़ते या सुनते नहीं बल्कि उस जानकारी के साथ एक्टिवली इंटरेक्ट करते हैं, मतलब उस इंफॉर्मेशन का किसी न किसी तरह से यूज करते हैं। अगर आप कोई नई थ्योरी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ किताब पढ़ने से उसे याद रखना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप उस थ्योरी का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखें, किसी दोस्त को समझाएं या खुद उससे जुड़े सवाल हल करें, तब वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में तेजी से स्टोर हो जाएगी। एक्टिव लर्निंग को और बेहतर बनाने के लिए इन 2 पॉइंट्स का ध्यान रखें। पहला, सेल्फ टेस्टिंग, समय समय पर खुद का टेस्ट लें, इससे आप जान पाएंगे कि आपने कितना पढ़ा और कितना समझा। दूसरा, टीचिंग अदर्स, दूसरों को पढ़ाइए, ऐसा करने से आप किसी भी चीज को जल्दी याद कर सकते हैं। टिप नंबर 2, स्पेस्ड रिपीटिशन। स्पेस्ड रिपीटिशन का मतलब है इन्फॉर्मेशन को बार बार रिवाइज करना, लेकिन सही समय के गैप्स के साथ। हमारा दिमाग नई इन्फॉर्मेशन को धीरे धीरे भूलता है, लेकिन अगर सही समय पर उसे दोहराया जाए तो वो लंबे समय तक याद रह जाती है। एक रिसर्च में पाया गया कि जब हम कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखते हैं तो एक दिन बाद हमें सिर्फ 50 से 60% याद रहता है, एक हफ्ते बाद 20 से 30% याद रहता है और एक महीने बाद हम लगभग सब भूल जाते हैं। लेकिन अगर तुम इस दौरान उस इन्फॉर्मेशन को सही समय पर रिवाइज करते रहो तो तुम उस इन्फॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रख पाओगे। टिप नंबर 3, पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक एक ऐसी साइंटिफिक टेक्निक है जो खास तौर पर उन लोगों के लिए बनी है जिनका पढ़ाई के दौरान बार बार ध्यान भटकता है। पोमोडोरो टेक्निक के 5 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, चूज अ टास्क। तुम अपने टास्क को चूज करो, मतलब कि तुम्हें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है उसे चूज करो। स्टेप नंबर 2, सेट अ टाइमर फॉर 25 मिनट्स। जो तुमने टास्क चूज करा है उसके लिए एक टाइमर सेट करो, 25 मिनट या फिर आधा घंटा। स्टेप नंबर 3, वर्क अंटिल द टाइम रेंज। तुमने खुद को जितना भी टाइम दिया है उस समय पर केवल उस काम पर ध्यान रखो। स्टेप नंबर 4, टेक अ 5 मिनट ब्रेक। अपने टाइमर खत्म होने के बाद 5 मिनट का या फिर 10 मिनट का ब्रेक लो। स्टेप नंबर 5, टेक अ लॉन्ग ब्रेक। जब तुम 4 से 5 बार इस टेक्निक को फॉलो कर लोगे तो उसके बाद तुम एक लंबा ब्रेक लो जिससे तुम रिलैक्स हो पाओगे। टिप नंबर 4, विजुअलाइजेशन। अगर तुम कोई सी भी फिल्म देखते हो तो वह तो तुम्हें बहुत दिनों तक याद रहती है, तो फिर जब तुम कोई चैप्टर याद करते हो वह याद क्यों नहीं रहता? इसका सबसे बड़ा कारण है विजुअलाइजेशन। जब हम कोई भी चैप्टर याद करते हैं तो हम सिर्फ उस चैप्टर को पढ़ते हैं और अपने दिमाग में स्टोर करते हैं, लेकिन जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो हम उसे विजुअल के द्वारा अपने दिमाग में स्टोर करते हैं, जो कि लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहता है। जब हम किसी कॉन्सेप्ट को सिर्फ शब्दों से पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग उसे याद रखने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन जब हम उसी कॉन्सेप्ट को एक इमेज या कहानी में बदलते हैं तो हमारा दिमाग उस इंफॉर्मेशन को बहुत तेजी से कैच करता है। हमारा दिमाग इमेजेस को वर्ड के मुकाबले 60,000 गुना तेजी से प्रोसेस करता है। न्यूरो साइंस में इसे ड्यूल कोडिंग थ्योरी कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब आप विजुअल इमेजेस और वर्ड दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ब्रेन में 2 अलग अलग पाथवे एक्टिवेट होते हैं, पहला विजुअल मेमोरी और दूसरा वर्बल मेमोरी, जिससे तुम किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत लंबे समय तक याद रख पाते हो। तो ये थी वे 4 टिप जिनकी मदद से तुम किसी भी चीज को और तेजी से सीख सकते हो, और अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना।